हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिजीज भी है, ऑटिज्म्स। कि ऑटिज्म्स क्या होता है। फ्रेंड्स, ऑटिज्म्स जैसा कि आजकल ये बच्चों के अंदर होता है और इसके जो केसेस हैं वो डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें तो ऑटिज्म्स की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, यानी इससे जो इफेक्ट बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस बढ़े हैं। तो आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि ऑटिज्म्स होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फ्रेंड्स इसके क्या क्या कॉजेस हैं, क्या क्या कारण है, किस कारण की वजह से ऑटिज्म्स होने की चांस रहते हैं, और फ्रेंड्स इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कि ऑटिज्म्स क्या होता है। फ्रेंड्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक मानसिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें पीड़ित का जो व्यवहार करने की क्षमता होती है वो बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, यानी कि बुरी तरह से प्रभावित होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके ज्यादातर जो केसेस देखे जाते हैं फ्रेंड्स, ये बच्चों में देखे जाते हैं, और बच्चों में भी खासकर ये मेल पर्सन जो होते हैं, यानी कि जो बेबी बॉय होते हैं, बॉय के अंदर या लड़कों में ये चीज ज्यादा देखी जाती है अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। अगर हम इसके एक रेशियो की बात करें तो करीब जैसे 4 लड़के और 1 लड़की, इस तरह से इसका एक रेशियो माना गया है। तो लड़कों में ये ऑटिज्म्स होने का जो चांस है वो ज्यादा होता है। फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हम बात करें तो पिछले कुछ समय में जो ये ऑटिज्म्स की प्रॉब्लम है ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, और इसकी जो केसेस है वो काफी ज्यादा पहले से बढ़े हैं आज के टाइम में। फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी बदलती जीवन शैली है, इसके पीछे पिछले कुछ वक्त में कई ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां तेजी से फैली हैं जो पहले कभी आपने ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। ऐसी ही एक बीमारी है ऑटिज्म्स। फ्रेंड्स, ऑटिज्म्स स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पिछले कुछ टाइम में इस बीमारी के काफी मामले तेजी से बढ़े हैं। ऑटिज्म्स स्पेक्ट्रम एक टाइप का दिमागी बीमारी बोलते हैं इसको, यानी कि ये न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसके बिहेवियर पर यह असर डालती है। ये बच्चे को ज्यादा ट्रिगर करती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के सिम्टम्स में बच्चों का, यानी कि जो ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये बच्चों में बचपन में ही दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तभी इसके सिम्टम्स हमें महसूस या दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे में इस डिजीज का अगर समय रहते हो अगर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो तो फ्रेंड्स ये बच्चे के जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। वैसे तो फ्रेंड्स अभी इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ मेडिसिन्स, कुछ थेरेपी की वजह से थोड़ा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम एक रिपोर्ट्स की बात करें तो आज के टाइम पर फ्रेंड्स लगभग 10,000 बच्चों में से 100 बच्चों के अंदर ऑटिज्म्स स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स ये मानसिक डिजीज के, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि ये लड़कों में, यानी कि जो मेल पर्सन है उनके अंदर ज्यादा होती है, यानी कि लगभग 4 गुना से ज्यादा अधिक पाई जाती है अकॉर्डिंग गर्ल्स। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स क्या है ये ऑटिज्म्स या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक टाइप की डेवलपमेंट डिसेबिलिटी इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जिसमें एक व्यक्ति ठीक प्रकार से कम्युनिकेट करने और खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता को खो देता है, यानी कि जो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स है या कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। फ्रेंड्स, इस डिजीज में दूसरे के व्यवहार और फ्रेंड्स कम्युनिकेशन को समझने की जो क्षमता है फ्रेंड्स वो कम हो जाती है। यानी कि अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो क्या है कि उसका बिहेवियर में प्रॉब्लम होगी, उसका बिहेवियर एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होगा। उसका जो एक्सप्रेशन है, जो जैसे कि बच्चा एक एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि वो क्या कहने वाला है या क्या उसने उसको बोला है या उसका क्या मतलब है, तो ये चीज ना वो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाता है। तो उसकी जो
या समझने की जो क्षमता होती है वो काफी कम हो जाती है। इससे पीड़ित जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो सामान्य रूप से व्यवहार करने में समस्या होती है, उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप काफी हद तक आप समझ गए होंगे कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये क्या होता है। कि फ्रेंड्स, इसमें नॉर्मली बच्चा मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दिक्कत में होता है और उसके अंदर सोचने समझने और किसी काम को करने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि उसका बिहेवियर जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल चेंज रहता है एक नॉर्मल बच्चे की तरह से। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ विशेषज्ञ, कुछ डॉक्टर्स ने कि अगर हम माने तो ऑटिज्म्स के 3 अलग अलग टाइप होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है इसमें ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। दूसरा आता है फ्रेंड्स इसके अंदर एस्पर्गर सिंड्रोम, और तीसरा होता है फ्रेंड्स इसके अंदर पेरविसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो ये 3 होते हैं इसके अंदर, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्गर सिंड्रोम और पेरविसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ये 3 डिसऑर्डर माने जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन क्या है कि अब उन सभी को एक ही नाम से जोड़ दिया गया है। पहले ये 3 नाम अलग अलग होते थे, अब क्या है, अब इनको एक ही नाम से जानते हैं और इसका नाम कर दिया गया है फ्रेंड्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, जो हमने ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो था इसको क्लासिक ऑटिज्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसके कॉजेस की, कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके कारण क्या है, किस कारण की वजह से ये जो है ऑटिज्म्स है ये होता है। फ्रेंड्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किन वजहों से होता है, फिलहाल इसका एक कंप्लीट मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसकी वजह से हो सकता है, यानी कि इसका अभी तक पूरी तरह से इसकी कोई रिसर्च नहीं हुई है कि किसकी वजह से हो सकता है। कुछ आधार माने जाते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला जो माना जाता है वो फ्रेंड्स आता है जेनेटिक्स। ठीक है, या जेनेटिकल भी हम इसको बोल सकते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। दूसरा आता है फ्रेंड्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। तो इन की वजह से इसको माना जाता है कि इनकी वजह से ये जो है ऑटिज्म्स है ये हो सकता है। बच्चों पर यूसीएसएफ की एक रिसर्च के मुताबिक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों की करीब 50% जो मदर्स हैं, ठीक है, उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स पाए गए थे। तो ये भी एक मतलब आइडिया लगाया हुआ है कि ऐसा भी हो सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम इसके मेन पॉइंट पर कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फ्रेंड्स, ऑटिज्म्स से जो मतलब जिनको ऑटिज्म्स की प्रॉब्लम है जिन बच्चों के अंदर, तो उनको सिम्टम्स क्या क्या होंगे वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहला सिम्टम्स में आता है कि जो बच्चे को ऑटिज्म्स की प्रॉब्लम है उनके जो बोलने में देरी से, मतलब उनको काफी लेट बोलना पड़ता है, ठीक है, और वो भी प्रॉपर नहीं बोल पाता है। दूसरा आता है फ्रेंड्स इसके अंदर एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म्स की प्रॉब्लम है तो वो एक ही वर्ड को कई कई बार रिपीट करता है। किसी के बुलाने पर जवाब नहीं देना, ठीक है, अकेला रहना ज्यादा पसंद करना। अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म्स है तो अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। आई कांटेक्ट करने से बचना, यानी कि जिस बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है तो वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। एक ही हरकत बार बार करना, हर दिन एक तरह का ही मतलब एक तरह से ही व्यतीत करना। फ्रेंड्स, किसी भी एक काम या सामान के साथ पूरी तरह से व्यस्त रहना, ठीक है, खुद को चोट लगाना या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को न समझना, ठीक है। और भी फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत सारे लक्षण देखे जाते हैं कि बच्चा थोड़ा सा ज्यादा चंचल भी हो सकता है, बच्चा किसी की मतलब अपने ही धुन में मतलब कह सकते हैं कि वो रहता है प्रॉपर तरीके से, मतलब वो जैसे अगर तुम उससे कुछ बात कर रहे हो तो तुम्हारी बातों को उसको ध्यान नहीं देना, जो उसके मन में आ रहा है ना उस टाइम पर वही वो करता है, यानी कि उसकी एक अलग ही दुनिया बन जाती है। लेकिन क्या है कि जो सिम्टम्स होते हैं ये फ्रेंड्स पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सिम्टम्स एक ही पेशेंट में हो, क्योंकि ऑटिज्म्स का किसी पेशेंट को किस टाइप से है, किसी को किस टाइप से, तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, और उसी हिसाब से जो इसके सिम्टम्स हैं वो भी बदल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स इसका ज्यादातर जो नॉर्मली कोई खास ट्रीटमेंट होता नहीं है कि इसके लिए पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट है, लेकिन क्या है कि कुछ मेडिकेशंस, कुछ
कुछ थेरेपी वगैरह की, मतलब कुछ थेरेपी से क्या है, इसको एक कम किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 100% वो ठीक ही हो जाए, लेकिन क्या है कि कुछ परसेंट उसको नॉर्मल किया जा सकता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है लेकिन उसको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से बोल नहीं पा रहा है, तो क्या है कि उसको स्पीच थेरेपी के थ्रू, मतलब उसको बार बार, जैसे स्पीच थेरेपी होती है, जो थेरेपिस्ट होते हैं वो स्पीच थेरेपी देते हैं, तो उसको थोड़ा सा बोलने में आसानी हो जाती है। दूसरा होता है ट्रीटमेंट फ्रेंड्स इसका, कुछ टाइप की अदर थेरेपी होती हैं। जैसे हमें एक बच्चे को और बच्चों के साथ मिक्स करना है, उनके साथ मतलब उसको बताना है, उसको हर एक छोटी सी छोटी चीज को लेके उसको हमें, जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे जब पैदा हुआ है, जब से हम उसको जैसे जैसे चीजें बताते हैं, सेम उसी तरीके से उस बच्चे को हमें हर चीज के बारे में बताना, हर चीज कैसे करना, कैसे बोलना, क्या बोलना, कब बोल, मतलब A to Z उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टाइप की कुछ थेरेपीज होती हैं, कुछ काउंसलिंग होती हैं बच्चे के ऊपर। बच्चे को देखा जाता है, बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे मतलब खेल रहा है, जो भी वो करता है वो सब चीज नोटिस करके उसी के हिसाब से ही उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं होती कि भाई उसको फीवर आ गया, हमने दवाई दी, फीवर उतर गया, वो ठीक हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये होता है ऑटिज्म्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।